Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल राजस्थान पुलिस के लिए जो एमसीक्यू जो हमने चला रखी थी राजस्थान जीके की, उसका भाग नंबर 2 होगा, यानी कि ये पार्ट नंबर 2 होगा। इससे पहले मैं एक पार्ट का पहले ही टेस्ट ले चुका हूँ जिसमें कुल 45 प्रश्न थे। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखा तो आप राजस्थान जीके की प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हो, या फिर मैं उसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप उसको वॉच कर सकते हो। तो देखिएगा, जो हम राजस्थान जीके के लिए जो एमसीक्यू राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल पढ़ रही है, स्पेशल राजस्थान पुलिस के लिए ही नहीं बल्कि देखो रीट के लिए भी, रीट के राजस्थान रीट होता है उसके लिए भी, या आर टेट के लिए हम कह सकते हैं, और सेकेंड ग्रेड के लिए। और देखिएगा ये प्री बीएसटीसी, यानी कि जो प्री बीएसटीसी का एग्जाम होता है उसके लिए, और राजस्थान में होने वाली अन्य भर्ती, जो राजस्थान जी के संबंधित होते हैं उन सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। कुल 45 प्रश्न इसमें जीके के होंगे और बहुत ही ज़्यादा सुपर क्वेश्चन होंगे, बहुत ज़्यादा एनालिसिस के साथ पढ़ाए गए हैं। और देखो, प्रत्येक प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे और चारों ही ऑप्शनों को मैं बड़े ही एनालिसिस के साथ आपको बताने वाला हूँ बहुत अच्छे तरीके से। एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे, 1 से 4 प्रश्न आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो चलिए प्यारे साथियों, देखो, अगर अभी तक में आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर, जिससे आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करके अवश्य जाइएगा। चलिए साथियों, अब हम उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने क्वेश्चन किस प्रकार के हैं, चलो पहला क्वेश्चन आपको मैं दिखा देता हूँ। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस स्थिति से है वह है। आपको बताना, जो राजस्थान राज्य था अपना, उसका जो वर्तमान स्वरूप किस स्थिति को आया, यानी कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया। 17 मार्च 1948 को, 15 मई 1949 को, 1 नवंबर 1956 को, या 26 जनवरी 1950 को। देखिए फिर साथियों, जो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप जो आया था वो आया था 1 नवंबर 1956 को, यानी कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आया था। इसी दिन राजस्थान का 26वां जिला अजमेर को बनाया गया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसी दिन राजस्थान को अजमेर का 26वां जिला घोषित किया गया था। और उसी ही दिन राजस्थान का 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है, यानी कि इसी दिन से 1 नवंबर को, ध्यान रखना, देखो 1 नवंबर को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, गुजरात में पाकिस्तान, देखो गुजरात में नहीं होगा यहाँ पे गुजरात व, देखो यहाँ पे ऐसे लिखिएगा, गुजरात व पाकिस्तान से राज्य के किस जिले की सीमा मिलती है। देखो आपको बताना है, जो गुजरात और पाकिस्तान से राज्य की किस सीमा मिलती है, यानी कि ऐसा कौन सा हमारा राज्य का जिला है जिसकी गुजरात से भी और पाकिस्तान से भी दोनों सीमा मिलती है। बताइए, बड़े जैसलमेर की, या बाड़मेर की, या जालौर की, या सिरोही की। देखिए प्यारे साथियों, जो जैसलमेर है वो उसकी सीमा सिर्फ और सिर्फ किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। कितनी लगती है? 600, हम कह सकते हैं 464 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है। उसके बाद देखो जालौर सीमा सिर्फ और सिर्फ गुजरात से लगती है। किससे लगती है? गुजरात से सीमा इसकी लगती है। और उसके बाद आता है आपका देखो सिरोही। उसके बाद क्या आता है आपको? सिरोही की जो सीमा लगती है वो भी किससे लगती है? वो भी सिर्फ और सिर्फ गुजरात से लगती है। अब आपका देखो बचा कौन सा? बाड़मेर, ऑप्शन नंबर बी आपका बच गया। इसकी जो सीमा लगती है गुजरात से भी लगती है और इसकी पाकिस्तान से भी लगती है। यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। देखो जैसलमेर सिर्फ पाकिस्तान से लगती है, ये भी नहीं होगा, इसकी गुजरात से लगती है, इसकी भी गुजरात से लगती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। बाड़मेर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा है कि विशाल राजस्थान में अजमेर, आबू तहसील और सुनेल टप्पा के विलय होने का समय क्या है। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि आपको बताना, देखो विशाल राजस्थान में अजमेर, आबू तहसील और सुनेल टापा के विलय होने का समय क्या है। बताइए, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1949 और 1 नवंबर 1956। बताइए प्यारे साथी, क्वेश्चन नंबर आपका जो क्वेश्चन नंबर 3, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो राजस्थान में जो अजमेर और आबू तहसील और सुनेल टापा जैसे विलय होने का समय था 1 नवंबर 1956। देखिएगा, जब राजस्थान का 1 नवंबर 1956 को वर्तमान स्वरूप आया था, जब राजस्थान में अजमेर को भी, आबू तहसील को भी और सुनेल टापा जैसे इन सभी जो मतलब स्थानों को उनको राजस्थान में मिला था। और इसी दिन राजस्थान का स्थापना दिवस घोषित किया गया, इनकी स्थापना दिवस इसी दिन घोषित किया गया था 1 नवंबर 1956 को। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 4।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्षेत्रफल दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा और सबसे छोटा संभाग कौन सा। देखो देखो राजस्थान में कुल 7 संभाग हैं। कुल कितने संभाग हैं, 7। और जब राजस्थान स्वतंत्र हुआ था, जब इनकी स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कुल 5 संभाग थे। कितने थे, 5। लेकिन जैसे ही राजस्थान में जो अजमेर जिला था, जो अजमेर का जो वर्तमान स्वरूप सामने है, तो अजमेर को राजस्थान का 6वां संभाग बना दिया गया, 6वां संभाग। और जो 7वां संभाग जो वर्तमान बना था वो बना था, देखो 7वां संभाग कौन सा था, वो था भरतपुर। कौन सा था, भरतपुर राजस्थान का 7वां संभाग था, जो वसुंधरा राजे ने 5 जून 2005 को बनाया था। देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है। जो वसुंधरा राजे थी उस समय भरतपुर को 5 जून 2005 को राजस्थान का 7वां संभाग घोषित किया। लेकिन जब राजस्थान स्वतंत्र हुआ था उस समय राजस्थान कुल 5 संभाग थे। और 1 नवंबर 1956 को कब बनाया गया था, 6वां संभाग अजमेर को। और 7वां जो संभाग बनाया गया था वो बनाया गया था वसुंधरा राजे ने। कब बनाया था, वो कह सकते हैं हम वो बनाया था 5 जून 2005 को। ये भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। लेकिन अब आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा संभाग कौन सा है। तो प्यारे साथियों मैं आपको बता, देखो क्षेत्रफल दृष्टि से देखो राजस्थान में 7 संभाग है, लेकिन सबसे बड़ा संभाग आपका आता कौन सा, जोधपुर। ध्यान देना, क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जोधपुर है और सबसे छोटा आता भरतपुर। कौन सा आता है, भरतपुर सबसे छोटा आता है। लेकिन यही क्वेश्चन ऐसे पूछे जनसंख्या दृष्टि सबसे बड़ा संभाग, तो जनसंख्या दृष्टि सबसे बड़ा संभाग हो जाएगा जयपुर। कौन सा हो जाएगा, जयपुर। और सबसे कम जनसंख्या किस संभाग में, तो वो कोटा संभाग में। कहीं कहीं आपको देखने को बीकानेर भी संभाग मिल जाएगा, लेकिन बीकानेर संभाग आपका गलत है। वर्तमान में आप कोटा संभाग में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। प्यारे साथी जो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, देखो बीकानेर संभाग नहीं है, अजमेर भी नहीं है, इधर आपका जयपुर नहीं है, उदयपुर नहीं, इधर कोटा नहीं, जयपुर नहीं, इधर आपका आंसर क्या हो जाएगा, जोधपुर और भरतपुर। जोधपुर सबसे बड़ा क्षेत्रफल दृष्टि सबसे बड़ा संभाग और भरतपुर सबसे छोटा संभाग है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। राजस्थान में कुल 7 संभाग है, ये भी आप ध्यान रखें। यहाँ पर जो आपका आंसर सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आता है, संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा। देखो इसमें संख्या की दृष्टि आपको बताना कि सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपको बताना कि देखो यहाँ पर संख्या नहीं है बल्कि यहाँ पर जनसंख्या होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, वही तो बोल रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ी लिस्ट में ठीक है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा। देखो अभी मैंने बताया था, देखो सबसे ज्यादा जनसंख्या किसमें निवास करती है, जयपुर निवास करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाए। लेकिन आपसे यही क्वेश्चन पूछे कि जनसंख्या दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा संभाग कौन सा, तो वो आपका जोधपुर हो जाएगा। देखो वो कौन सा हो जाएगा, जोधपुर। जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग तो कौन सा, जयपुर। यानी ये तो फर्स्ट नंबर पे जयपुर और दूसरे नंबर कौन सा है, जोधपुर। ये भी आप ध्यान रखिएगा, पहला जयपुर दूसरा कौन सा, जोधपुर। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य में तहसीलों की सर्वाधिक संख्या निम्न में से किस जिले में। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान के अंतर्गत सबसे अधिक तहसील किस जिले में, ये आपको बताना है। जो तहसील है वो सबसे अधिक किस जिले में। देखो जयपुर में, श्री गंगानगर में, जयपुर में या भीलवाड़ा में। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर देखो क्या होगा, राजस्थान में सर्वाधिक तहसील वाला जिला भीलवाड़ा। कौन सा है, भीलवाड़ा। इसमें कुल 16 तहसील है। कितनी है, 16 तहसीलें। ये भी आप ध्यान रखना, 16 तहसील किस जिले में, भीलवाड़ा में। सबसे अधिक जो तहसील है वो भीलवाड़ा में। लेकिन देखिए चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, आपको जयपुर लग रहा होगा। हाँ ठीक है, आपकी जयपुर में देखो 15 तहसील है, 15 तहसीलें। लेकिन आपका जो राइट यहाँ से आंसर 16 हो जाए, क्योंकि 16 भीलवाड़ा जिले में सबसे अधिक तहसील है। लेकिन यहीं आपसे पूछा है कि राजस्थान सर्वाधिक पंचायत समिति, कि राजस्थान सर्वाधिक पंचायत समिति कहाँ पे है। तो ध्यान रखना पंचायत समिति आपका आ जाएगा अलवर। कहाँ पर है, राजस्थान सर्वाधिक जो पंचायत समिति वो अलवर में। ये भी आप ध्यान रखना कि राजस्थान सर्वाधिक पंचायत समिति अलवर में और सर्वाधिक तहसील भीलवाड़ा में। आप जयपुर मत कर दीजिएगा। यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, राज्य में पंचायत समिति की संख्या सर्वाधिक किस जिले में। देखो मैंने अभी जस्ट आपको क्वेश्चन बताया था राजस्थान में सर्वाधिक पंचायत समिति किस जिले में, तो मैंने आपको बताया था अभी अलवर में। तो ये आप ध्यान रखना, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या होता है। 8 में पूछा रहा राजस्थान के किस जिले की सीमा हरियाणा राज्य से नहीं लगती। देखो राजस्थान का जो मैप हम कह सकते हैं, राजस्थान मैप देखो कुछ इस प्रकार होता है। मैं आपको थोड़ा सा, मुझे बनाना नहीं आता लेकिन मैं कुछ उसका वो बना रहा हूँ। कुछ इस प्रकार समझो। देखो यहाँ पर है आपका कौन सा, पूरब। यहाँ पे आपका क्या आता है, पश्चिम। और यहाँ पर आता है आपका उत्तर और यहाँ पर आता है आपका दक्षिण। देखो हरियाणा पड़ता है आपका यहाँ पर, हरियाणा पड़ता है यहाँ पर। हरियाणा जो जिला पड़ता, राज्य पड़ता है वो आपके
पूरब और उत्तर के मध्य पड़ता है। लेकिन अब पूछा जा रहा है राजस्थान का कौन सा राज्य है जो हरियाणा से नहीं लगता। देखो, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और सीकर। देखिएगा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सॉरी एक मिनट, हाँ देखिएगा आपको मैं बता दूं हरियाणा से कौन सा राज्य जो आपका हरियाणा से नहीं लगता। ये आपसे पूछा हरियाणा नहीं लगता। देखो यहाँ पर जो सबसे उत्तर में ना वो श्रीगंगानगर है, और इधर जो आपके बगल में आता है श्रीगंगा टच में वो है हनुमानगढ़, और इधर से नीचे फिर आता है आपका चूरू, और इधर आपकी आते देखो बीकानेर। इस हिसाब से राजस्थान का मैप कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। तो ध्यान रखना इसकी जो सीमा लगती है, देखो मैं आपको बता दूं जो जो आपकी सीमा लगती है श्री गंगानगर की और हनुमानगढ़ की, इन दोनों की जो सीमा लगती है ये लगती है पंजाब से। किससे लगती है? पंजाब से। लेकिन हनुमानगढ़ की और चूरू की जो इनकी दो और भी नीचे सीकर भी है और जो अलवर भी है उनकी जयपुर भी तो उनकी सीमा लगती है वो लगती है हरियाणा से। किससे लगती है? हरियाणा से। लेकिन आपको ध्यान रखना इसमें आपका जो श्री गंगानगर है ये किससे लगती है? ये पंजाब से लगती है। पंजाब से, और किससे लगती है इसकी? हरियाणा, पंजाब से लगती है इसकी सीमा, पंजाब से और पाकिस्तान से लगती है, ना कि हरियाणा से। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो आपका आंसर है नहीं लगती ये पूछा जा रहा है, तो वहाँ पे श्री गंगानगर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती, बाकी इसकी लगती है, इसकी भी लगती है, इसकी भी लगती है। और देखो जिला कौन सी, एक अलवर आता है, अलवर की भी लगती है, अलवर की सीमा लगती है, भरतपुर की भी लगती है, और आपके जयपुर की भी लगती है। यानी कि ये जो जिले हैं जिनकी राजस्थान सीमा 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये जो 6 जिले हैं इनकी सीमा हरियाणा से लगती है। आप ध्यान रखना इनकी सीमा हरियाणा से लगती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, राजस्थान राज्य के दक्षिणी और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांश विस्तार। देखो ये तो फैक्ट क्वेश्चन याद करने का, इसमें तो कुछ लॉजिकल लगेगा नहीं। तो आपको बताना क्वेश्चन नंबर 9 में कि राजस्थान राज्य के दक्षिणी और उत्तरी छोर के मध्य जो अक्षांश विस्तार है वो कितना है। तो देखिए प्यारे साथी वो कितना बताइए, 7 डिग्री 9 मिनट, 6 डिग्री 42 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट, या फिर 5 डिग्री 42 मिनट। तो देखिए जो राजस्थान में राज्य के जो दक्षिणी और उत्तरी छोर के मध्य जो अक्षांश विस्तार है वो है 7 डिग्री 9 मिनट। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आता है आपका 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, अरावली के निम्न भागों में व देहली क्रम की ऊपरी शैली के बीच निम्न में संरचना मिलती है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न, दोबारा समझना क्वेश्चन को। अरावली यानी कि अरावली कह सकते हैं जिनमें हमारी जो राजस्थान में अरावली उसको हम जानते हैं, अरावली पर्वतमाला को अच्छे से जानते हैं कि निम्न भागों व देहली क्रम के ऊपरी शैलों के बीच निम्न में संरचना मिलती है। किसकी संरचना मिलती है बताइएगा? राइलो की, मालाने की, देहली क्रम की, या विध्यन की। तो प्यार साथी देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें मिलती जो जो अरावली के निम्न भागों में जो देहली क्रम के ऊपरी शैल जो बीच जो निम्न संरचना मिलती है वो मिलती है विध्यन की। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। देखिए मैं आपको अरावली पर्वतमाला के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इसकी जो टोटल लंबाई राजस्थान में 692 किलोमीटर कितनी है? देखो इसकी टोटल लंबाई 692, और राजस्थान में स्पेशल पूछ जाए कि राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, देखो मैं आपको बताऊं दोबारा, इसकी टोटल लंबाई देखो, कुल लंबाई कितनी है इसकी? 692 किलोमीटर। लेकिन स्पेशल राजस्थान पूछे कि राजस्थान में कितनी है, तो इसकी 550 किलोमीटर राजस्थान में लंबाई है। और राजस्थान में देखो ये जो प्रवेश करती है, देखो हालांकि ये तो शुरू से यानी गुजरात से निकलती है पालमपुर से, और रायसीना की जो पहाड़ी है दिल्ली में वहाँ तक जाती है, लेकिन प्रवेश करती है राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा से। खेड़ ब्रह्मा, खेड़ ब्रह्मा जो की जगह है वो है आपकी सिरोही जगह में। कहाँ पर है? सिरोही में है। यानी कि राजस्थान में प्रवेश करती है सिरोही जिले से। कहाँ से करती है अरावली पर्वतमाला? सिरोही जिले की जो जिला उसमें जगह खेड़ ब्रह्मा। खेड़ ब्रह्मा से वहाँ से प्रवेश करती है, और कहाँ पर एक खत्म होती है राजस्थान में? तो राजस्थान में ध्यान रखना सीकर जिले से खत्म हो जाती है। जो आपका सीकर जिला है वहाँ से खत्म हो जाती है सीकर जिले। सीकर जिले की जो अंतिम पहाड़ी पड़ती है वो रघुनाथगढ़ की पहाड़ी पड़ती है। रघुनाथगढ़ की जो पहाड़ी पड़ती है वो अंतिम पहाड़ी पड़ती है सीकर जिले में अरावली पर्वतमाला की। और ध्यान रखना अरावली पर्वतमाला कुछ देखो इस प्रकार है, देखो मैं आपको बता दूं कुछ इसका ऐसे इस प्रकार है, मतलब कि ऐसे कुछ इस प्रकार है। देखो मतलब अरावली जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से चौड़ी है, बीच में से सक्रिय है, यानी कि बीच में से जो अजमेर का जो भाग आता है, अजमेर का जो भाग आता है यहाँ पे सक्रिय है। अरावली पर्वतमाला अजमेर में सक्रिय, और इसकी जो मध्य अरावली सबसे बड़ी जो चोटी मानी जाती है वो मानी जाती है तारागढ़, जो कि अजमेर में ही स्थित है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए प्यारे साथियों मैं आपको हर एक क्वेश्चन का बड़े एनालाइसिस के साथ बता रहा हूँ। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। आज यहाँ से देखो 50 जगह आपको 200 क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। देखिएगा क्वेश्चन है,
11 नंबर का पश्चिमी अरावली व शुष्क प्रदेशों को उभारों को क्या कहा जाता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो पश्चिमी अरावली व शुष्क प्रदेशों को उभारों को क्या कहा जाता है। थाड़वाड़ क्रम, मालानी क्रम, देहली क्रम या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें पूछ रहा है पश्चिमी अरावली और शुष्क जो प्रदेश है उनके जो क्या कहा जाता है उनके उभारों को, तो प्यारे साथी उनको कहा जाता है मालानी क्रम। देखो मालानी क्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है पश्चिमी अरावली और शुष्क प्रदेशों को उभारों क्या कहा जाता है, मालानी क्रम। अब देखो मालानी, मालानी देखो एक घोड़े की नस्ल भी होती है, ये भी ध्यान रखना, घोड़े की एक नस्ल भी होती है मालानी क्रम। मालानी घोड़े की एक नस्ल होती है जो कहाँ पाया जाता है, जो कि ज़्यादातर देखा जाए तो वो बाड़मेर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, बाड़मेर में पाया जाता है मालानी किस्म के घोड़े, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपको 12। क्वेश्चन 12 नेशनल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर किस काल से संबंधित। देखो अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि जो नेशनल वुड फॉरेस्ट जो पार्क है वो कहाँ पर है, वो जैसलमेर में। किस काल का आपको बताना है। आर्कियन काल से संबंध रखता है वो, या इयोजिन काल संबंधित रखता है, जुरेसिक काल संबंध रखता है, सिलुरियन काल से संबंधित रखता है। तो देखिए राजस्थान जो नेशनल वुड फॉरेस्ट पार्क है जैसलमेर में, ये जो संबंध रखता है, ये जो संबंध रखता है ये जुरेसिक काल से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप स्टार मान सकते हो, बहुत अच्छा प्रश्न है। और देखो जैसलमेर का जो फॉरेस्ट पार्क है कहाँ पर स्थित है, ये जैसलमेर में स्थित है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अरावली किस प्रकार का पर्वत है। देखो आपको मैं बता चुका हूँ अरावली किस प्रकार का पर्वत है, इसकी कितनी लंबाई है तो मैं आपको बता दूँ। टोटल लंबाई 692 किलोमीटर है इसकी। राजस्थान 550 किलोमीटर है, ये बता चुका हूँ। कहाँ से प्रारंभ करती है, खेड़ ब्रह्मा सिरोही से प्रारंभ करती है और अंतिम चोटी इसकी आती है रघुनाथगढ़ की चोटी जो कि सीकर जिले में। अब आपको बताने किस प्रकार की पर्वत है, किस प्रकार का पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका अपशिष्ट पर्वत, यानी कि कह सकते हैं अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, वो एक अपशिष्ट पर्वत है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 14 नंबर का आता है बाम बोल्डर्स का युग से संबंध है। आपको बताना है जो बाम बोल्डर्स है उसका किस युग से संबंध है। आर्कियन काल से, इयोजिन काल से, जुरेसिक काल से, सिलुरियन काल से। तो प्यारे साथी तो बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन जो जो आपका आता है। बाम बोल्डर्स का संबंध जुरेसिक काल से माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर देखो 15 आता है, ये भी अच्छा प्रश्न है कि लाठी क्रम जैसलमेर में किस युग की मानी जाती है। देखो लाठी क्रम, अब ये लाठी क्रम क्या होता है, देखो एक ये लाठी क्रम क्या होता है। यहाँ पर एक जो कह सकते हैं हम, देखो इस प्रकार का कुछ बना हुआ है, लाठी क्रम सीरीज की तरह बना हुआ है, उसमें जिप्सम की परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जिप्सम की परत पाई जाती है लाठी सीरीज, उसी को ही बोला जाता है लाठी क्रम। अब ये किस काल से संबंधित है, देखो ये इस प्रकार का कुछ 4 से 5 किलोमीटर के अंतराल में बना हुआ है जैसलमेर में। तो वो किस क्रम से संबंधित है, युग से संबंधित आपको बताना है। बताइए मोसोजोइक युग से, मायोलिन युग से, हिलासियन युग से, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। मेसोजोइक युग से संबंधित मानी जाती है लाठी क्रम। चलिए अगला देखते हैं। देखो यहाँ पर लाठी क्रम जगह लाठी सीरीज भी मिल सकता है, लाठी सीरीज, इसको लाठी क्रम और लाठी सीरीज दोनों कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में निम्न में बेनिस समूह मिलता है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान पश्चिमी क्षेत्र में बेसिन समूह मिलता है। बताइए अलवर बेसिन, नागौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन या बाड़मेर बेसिन। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका, देखो इधर वाला जो इलाका है राजस्थान, कुछ इस प्रकार समझो। देखो ऐसे राजस्थान का आकृति पतंग आकार, देखो इसको ऐसे समझिएगा, ऐसे ये इसका हो जाता पूर्वी इलाका, ये उसका हो जाता उत्तरी इलाका, ये इसका हो जाता दक्षिणी इलाका और ये उसका हो जाता पश्चिमी इलाका। अब पूछा जा रहा कि पश्चिमी क्षेत्र के वैसे समूह नहीं है। देखो अलवर, अलवर पड़ता रहा आपके यहाँ पर, नागौर पड़ता आपके यहाँ पर, जैसलमेर यहाँ पे पड़ता, बाड़मेर यहाँ पर, तो अलवर ही नहीं है क्योंकि ये उत्तर पूर्व में पड़ता, जो पश्चिमी क्षेत्र खुल जाता है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए सीधा हो जाएगा, अलवर आपका राइट हो जाएगा। 16। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 17। ऐसे आप इनको आसानी से निकाल सकते हो। डांग क्षेत्र में से कौन से सेल समूह पाए जाते हैं। देखो डांग क्षेत्र से कौन से सेल समूह पाए जाते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए डांग क्षेत्र होता कहाँ है। देखो मैं आपको समझा दूं, जो राजस्थान का देखो इस प्रकार कुछ मैप है। देखो मैं हर चीज़ आपको बड़े एनालाइज के साथ समझा रहा हूँ। देखो ये आपका उत्तर है, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, एक मिनट रुकिएगा। देखो
अब ठीक है, देखो ये आपका उत्तर है, ये आपका पूर्व है, ये आपका दक्षिण है और ये आपका पश्चिम है। देखो जो आपके ये वाला भाग है, ये वाला जो भाग है इसको कहा जाता है डांग। इसको क्या कहा जाता है? डांग। जो चंबल नदी जो बहकर जाती है उसको कहा जाता है डांग की रानी, यानी कि करौली जिले को कहा जाता है, स्पेशल डांग करौली जिले को कहा जाता है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि डांग के क्षेत्र में कौन से सैल समूह पाए जाते हैं। देखो अरावली महासमूह, देहली महासमूह, रीवा महासमूह, विंध्यन महासमूह। अब इसको देखो आपका थोड़ा सा एनालाइज करना। देखो अरावली महासमूह जो आपका, देखो जो अरावली वाला महासमूह ये तो आपका डांग क्षेत्र की इधर ऐसे, ये आपका मानो कुछ इस प्रकार ऐसे नक्श मैप था। यहाँ पे आपका अरावली, अरावली जबकि आपकी यहाँ पे ऐसे जा रही है तो अरावली तो होगा नहीं, ये तो कट हो गया। दिल्ली क्रम, दिल्ली आपकी यहाँ पर है तो ये भी नहीं होगा। रीवा समूह, रीवा क्या होता है? देखो ये एक अजीब सी मतलब कह सकते हैं एक समूह होता है जिसमें पत्थरों का, सफ़ेद पत्थरों का मतलब कह सकते हैं मकराना वाले पत्थर, उनका समूह होता है, उनको रीवा समूह बोला। अब विंध्यन महासमूह, अब विंध्यन महासमूह ही किसके सैल पाए जाते हैं? डांग क्षेत्र के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इसको स्टार लगा सकते हो। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 18 आता है, राजस्थान का प्रसिद्ध मकराना का संगमरमर किस शैल का समूह? देखो ये भी अभी आगे क्वेश्चन में अभी बता रहा था आपको कि मकराना का जो राजस्थान में संग मकराना, देखो मकराना ये पत्थर होता है मकराना का संगमर, लेकिन जगह भी है। और मकराना कहाँ पर है? नागौर में। कहाँ पर? मकराना नागौर में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो संगमरमर किस शैल समूह है? अलवर समूह का, रायलो का, आजमगढ़ का या बुंदेलखंड का समूह? बताइए प्यार साथी, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो जो राजस्थान में प्रसिद्ध मकराना का संगमरमर वो अपना रायलो समूह का, शैल समूह का माना जाता है। कौन सा? रायलो, रायलो शैल समूह का माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 19। क्वेश्चन नंबर देखो 19, राजस्थान के 33वां जो जिला प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल कितना? देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़, इसको देखो राजस्थान का अंतिम जिला है। 33 जिला कब बनाया गया? इसको 26 जनवरी 2008 को इसको राजस्थान का जिला घोषित किया गया। 26 जनवरी 2008 को इसको राजस्थान का जिला घोषित किया गया। और देखो इसमें जिला बनाने, जो प्रतापगढ़ जिला था अपना, इसको 3 जिलों से तोड़कर बनाया गया। देखो उदयपुर को तोड़कर बनाया गया, चित्तौड़गढ़ को तोड़कर बनाया गया और बांसवाड़ा को तोड़कर बनाया गया इसको। और इसी जिले को वर्तमान में उदयपुर संभाग में रखा जाता है। कौन सा संभाग है? उदयपुर संभाग के अंतर्गत रखा जाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन से मैंने आपको 1 2 3 4 से 5 क्वेश्चन बना दिए। अब पूछा जा रहा कि इसका क्षेत्रफल कितना है? जो आपका प्रतापगढ़ जिला ये राजस्थान के कितने क्षेत्रफल को घेरता है? तो ये जो घेरता है राजस्थान का, वो घेरता है 41,000, कह सकते हैं यानी कि 41,189, यानी कि 4,189 किलोमीटर को इस जगह को घेरता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप राइट हो जाएगा। देखिए जो प्रतापगढ़ जिला राजस्थान के 4189 किलोमीटर एरिया को राजस्थान के घेरता है। और यहीं पर देखो प्रसिद्ध एक सीता माता अभ्यारण्य, ये भी मैं आपको बता दूँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। सीता माता के अभ्यारण्य जो कि राजस्थान में उड़ने वाली गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। उड़ने वाली जो गिलहरी होती है, गिलहरी, उनके लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 आता, अरावली पर्वतमाला का स्थानीय नाम क्या है? देखो अरावली जो पर्वतमाला उसको स्थानीय नाम क्या है? देखो बताइए, आवलो, अड़ावलो, अवुर्द या फिर आडमाला। तो ध्यान रखना अरावली पर्वतमाला का जो स्थानीय नाम आता है वो आता है अड़ावलो। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन था, इसमें समझाने की कोई जरूरत नहीं थी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आता है, निम्न में कौन सा नाम जालौर जिले संबंधित नहीं है? देखो आपको बताना है कि कौन सा जो जो संबंधित जिला जो जालौर संबंधित नहीं है, ऐसा कौन सा नाम है जो जालौर से संबंधित नहीं है? बताइए, जबलपुर, भीनमाल, जालपुर या शिवानची। देखो अब मैं आपको बता दूं, जो जबलपुर है ये कहाँ से, भीनमाल कहाँ से, जालपुर कहाँ से और शिवानची कहाँ से? अब देखो आपने पढ़ा होगा एक क्वेश्चन, जबलपुर, जबलपुर एक एमपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? एमपी में भी पड़ता है जबलपुर। लेकिन यहाँ पे वर्तमान जबलपुर एक अपने जालौर जिले में भी है, भीनमाल जालौर में है और जालपुर जालौर में। लेकिन सिवानची ये आपके जालौर में और कहाँ पर है? ये आपके बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर में। यही पूछा जा रहा कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है? तो आपका ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। सिवानची जो जगह है, नाम है, आपके नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आता है आपका 22।
देखो तोरावाटी क्षेत्र किस जिले से स्थित है, देखो आपको बताना जो तोरावाटी क्षेत्र वो किस जिले में स्थित है, सिरोही में, अजमेर में, कोटा में या सीकर में। तो प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर जो 22 का तोरावाट क्षेत्र है वो आपके सीकर जिले में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। कहीं कहीं देखो आपको इसमें सिरोही भी पढ़ने को मिल सकता है, जो आपका बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल नहीं है, तोरावाटी नहीं होगा। जो कोटा आता है देखो ये हाड़ौती क्षेत्र में आता है, कौन से में आता है, हाड़ौती क्षेत्र में अंदर आता है, और सीकर आपका आता है कौन से, तोरावाटी क्षेत्र के अंतर्गत। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, क्षेत्रफल दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा। देखो क्षेत्रफल दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो आपका आ जाए कौन सा, जैसलमेर। बड़ा पूछा जाए तो जैसलमेर क्षेत्रफल कितना है, उसका जो क्षेत्रफल है वो है 38,401, कितना है 38,401 किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है। और सबसे छोटा पूछा है तो धौलपुर आपका सबसे छोटा जिला है, जिसका क्षेत्रफल कितना, 3,033। कहीं कहीं आपको 31 भी मिल सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सीधा ही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए और देखो एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर और बता दूँ, स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता के समय राजस्थान का जो सबसे छोटा जिला था वो डूंगरपुर था। कौन सा था, डूंगरपुर था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन कब था, जब स्वतंत्रता समय 1947 की बात बता रहा हूँ मैं। राजस्थान सबसे छोटा जो जगह था वो जिला था वो डूंगरपुर था। लेकिन जैसे ही धौलपुर बना उससे पहले, यानी कि धौलपुर वर्तमान है ये, उससे पहले दौसा रहा था सबसे छोटा जिला, लेकिन वर्तमान में आपका धौलपुर। अब देखो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हुई, राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 3,033 राइट। इससे पहले पूछ जाए तो दौसा था, और लेकिन स्वतंत्रता का समय था तो डूंगरपुर था, ऐसे ध्यान रखिए। ठीक, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका आता है 24। क्वेश्चन 24, ऊपर माल के नाम से राजस्थान के किस प्राचीन क्षेत्र को जाना जाता था। देखो ऊपर माल के नाम से राजस्थान के किस क्षेत्र को जाना जाता प्राचीन समय में, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, जयपुर टोंक, कोटा बूंदी, अलवर भरतपुर। देखिएगा मैं आपको एक एक को एनालाइज करके बताता हूँ आपको। देखो देखिएगा जो अलवर भरतपुर था इसको जाना जाता था किस नाम से, मेवात के नाम से। आपको एक एक को एनालाइज करके बता रहा हूँ। कोटा बूंदी किस जाना था, हाड़ौती के नाम से। किसके नाम से, हाड़ौती के नाम से जाना जाता था। और देखिएगा आपका आता देखो ये जयपुर टोंक, जयपुर टोंक को जाना डूंडांड के नाम से, डूंडांड के नाम से इसको जाना जाता था। अब ऊपर माल के नाम जाना जाता है किसको, भीलवाड़ा और चित्तौड़ को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगर देखो इनको नहीं पता था आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा, आपको पता रहेगा। देखो अलवर जो भरतपुर को मेवात के नाम से, कोटा बूंदी को हाड़ौती के नाम से, जयपुर टोंक को डूंडांड के नाम से, और आपको भीलवाड़ा और चित्तौड़ के नाम जाना जाता था किसको, ऊपर माल के नाम से जाना जाता था। चलिए ये भी प्राचीन समय की बात है, किस किस बात है, प्राचीन समय की ये बात है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर का क्या है आपका। देखो 25 नंबर क्वेश्चन आता है, देखो राजस्थान का नागपुर किस जिले को कहा जाता है। अब देखना ये नागपुर राजस्थान किस जिले को, मतलब राजस्थान के किस जिले को नागपुर कहा जाता है, राजस्थान का नागपुर। बताइए झालावाड़ को, कोटा को, बूंदी को या बारा को। तो देखिए राजस्थान का नागपुर क्यों कहा जाता है, राजस्थान का नागपुर वैसे तो देखो झालावाड़ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। लेकिन कारण क्या है, कारण ये देखो महाराष्ट्र में, यानी कि आपके जो महाराष्ट्र में ना एक जगह नागपुर, एक जगह नागपुर, वहाँ पे सबसे अधिक संतरे होते हैं। क्या होते हैं, सबसे अधिक संतरे होते हैं। और राजस्थान में सबसे अधिक संतरे होते हैं झालावाड़। कहाँ होते हैं, राजस्थान में जो सबसे अधिक संतरे होते हैं वो होते हैं झालावाड़ में। इसलिए ही राजस्थान को, झालावाड़ को राजस्थान जिला उसको राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। किसकी वजह से कहा जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र में एक जगह है नागपुर, वहाँ पर सर्वाधिक संतरे पैदा होते हैं। इसलिए ही राजस्थान में जो झालावाड़ को कहा जाता है राजस्थान का नागपुर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका था 26 नंबर क्वेश्चन आता है। देखो राजस्थान का बेल्लौर किस दुर्ग को कहा जाता है। देखो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि बेल्लौर राजस्थान किस दुर्ग को कहा जाता है। देखो बाला किला को, मेहरानगढ़ दुर्ग को, भैंसरोगढ़ दुर्ग को, रणथंभौर दुर्ग को। देखो राजस्थान का जो बेल्लौर कहा जाता है वो कहा जाता है आपके भैंसरोगढ़ दुर्ग को। कौन से दुर्ग को, भैंसरोगढ़ दुर्ग के। अब देखिएगा ये भैंसरोगढ़ दुर्ग है कहाँ पर, देखिए एक एक को एनालाइज करके मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लेकिन अब इनका एनालाइज पढ़ते हैं। देखो बाला जो किला है आपका ये कहाँ पर था, ये अलवर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, अलवर में। इसको बोला जाता है बामन गढ़ों का लाडला। इसको क्या बोला जाता है, बामन गढ़ों का लाडला इसको बोला जाता है, इस दुर्ग को। उसके बाद आपका जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, देखो ये आपका पड़ता है जोधपुर में। कहाँ पड़ता है, ये आपका जोधपुर में पड़ता है।
जोधपुर में पड़ता है ये दुर्ग, हम मेहरानगढ़ दुर्ग, और ये चिड़ियाटूंग पहाड़ी पर निर्मित है। देखो चिड़ियाटूंग पहाड़ी पर निर्मित है। उसके बाद रणथंभौर दुर्ग, ये आपका पड़ता है सवाई माधोपुर। कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर में पड़ता है। ये बरकस्त बंधन कह सकते हैं, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है, यहाँ के अंदर बना हुआ है, ये चारों तरफ ये क्या है? पहाड़ियों से बना हुआ है। और भैंसवागढ़ दुर्ग ये आपका कहाँ पड़ता है? ये आपको पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ये कि चित्तौड़गढ़ में पड़ता है ये भैंसवागढ़ दुर्ग। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है। देखो इसमें विशेषता क्या है कि राजस्थान का ये एकमात्र दुर्ग है जो कि भैंसा सा व्यापारी ने बनवाया, इनकी व्यापारियों द्वारा निर्मित राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है, जो कि भैंसा शाह, एक व्यापारी का नाम था भैंसा शाह, उस व्यापारी ने इसको बनवाया था। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो व्यापारियों द्वारा निर्मित कौन सा था? भैंसरोडगढ़ दुर्ग, जो किस व्यापारी में बना? भैंसा शाह नाम का एक व्यापारी था, उसने इसको बनवाया था। इसी को कहा जाता है राजस्थान का बेल्लोर। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन से मैंने आपको कितने क्वेश्चन क्लियर करवा दिए। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 27। क्वेश्चन नंबर 27 आता है आपका, देखो कि राजस्थान कौन सा जिला नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है? देखो राजस्थान का कौन सा जो शहर जिला है जो नवाबों के नाम शहर के नाम से जाना जाता है? बताइए, अजमेर को, नागौर को, टोंक को, या भीलवाड़ा? देखिए राजस्थान का जो टोंक जो जिला उसको कहा जाता है नवाबों का शहर। नवाबों का शहर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। लेकिन देखो अब अजमेर को क्या कहा जाता है? देखो अजमेर का अगर आप उपनाम देखें, इसको राजस्थान का हृदय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का हृदय कहा जाता है, इसको राजस्थान का हृदय कहा जाता है। नागौर को देखो औजार नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औजार नगरी कहा जाता है। और इस भीलवाड़ा को कहा जाता है टेक्सटाइल सिटी, यानी कि वस्त्रों की नगरी। क्या कहा जाता है इसको? वस्त्रों की नगरी। अब इन क्वेश्चनों को इसको कहा जाता है औजार की नगरी। इन चीज़ों को आप देखो एनालाइज करके मैं आपको एक एक क्वेश्चन को बता रहा हूँ, आप अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। और जो नवाबों को शहर है नगरी कहा जाती है, नवाबों को वो कहा जाती है टोंक को। किसको कहा है? टोंक को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 28। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान के किस शहर को घंटियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है? देखो वहाँ बताना राजस्थान कौन सा शहर है जो घंटियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है? बताइए, मंडौर को, बयाना को, झालरापाटन को, केसरोपाटन को? देखिएगा अब मैं आपको फिर एनालाइज करके बताने वाला हूँ। देखो राजस्थान में जो घंटियों के शहर से नाम जो जाना जाता है वो जाना जाता है झालरापाटन को। किसको जाना जाता है? झालरापाटन को वो जाना जाता है। झालरापाटन ये आपको कहाँ है? झालरापाटन आपका पड़ता है झालावाड़ में। कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है झालावाड़ में। कहाँ पड़ता है? ये झालावाड़। झालरापाटन झालावाड़ की तहसील है, जिसको घंटियों के शहर के नाम से जाना जाता है। केसरोपाटन ये आपको पड़ता है बूंदी में। कहाँ पड़ता है? ये आपका बूंदी में पड़ता है। मंडौर आपका पड़ता है जोधपुर में। कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। और आपका बयाना पड़ता है कहाँ? भरतपुर में। कहाँ पड़ता है? भरतपुर में। अब देखिएगा आपका जो बयाना है, अब देखिए बयाना का अगर उपनाम पूछे, इसका नाम था श्रीपंत। क्या था? श्रीपंत। मंडौर में देखो जोधपुर के जो राही शमशान थे उनका यहाँ पर कह सकते हैं शाही शमशान थे मंडौर जोधपुर में। झालरापाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है। और केसरोपाटन में केसरोपाटन देखो मील वगैरह बहुत ज़्यादा आपको मील पढ़ने को यहाँ पर मिलेंगी। शुगर की मील थी, चीनी बनाने की मील राजस्थान में केसरोपाटन में लगाई गई थी सबसे पहले। चलिए यहाँ पे जो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, सोनगढ़ चौहान राजस्थान कहाँ से संबंधित है? देखो आपको बताना बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में जो सोनगढ़ चौहान थे वो किससे संबंधित थे? बताइए, जालौर से, सिरोही से, गागरों से, या झालावाड़ से? बताइए क्वेश्चन नंबर आपके 29 का क्या होगा? तो प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर जो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो सोनगढ़ जो चौहान थे वो राजस्थान के जालौर से संबंधित रखते थे। किससे संबंध रखते थे? जालौर से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आता है, संयुक्त राजस्थान का विलय किस चरण में हुआ था? देखो आपको बताना है कि जो राजस्थान में देखो राजस्थान का जो संपूर्ण हुआ था, यानी कि संपूर्ण जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था वो 7 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में? 7 चरणों में उसका हुआ था। अब आपसे पूछा संयुक्त राजस्थान का विलय किस चरण में हुआ था? आपको बताना प्रथम द्वितीय तृतीय इस हिसाब से बताना है। देखिए जो राजस्थान का जो विलय हुआ था वो हुआ था आपके कौन से चरण? बताइए, प्रथम में, द्वितीय में, या तृतीय में, या चतुर्थ में? बताइए कौन से में हुआ था? तो प्यारे साथी वो हुआ था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो आपके 30 का है वो तृतीय चरण में संयुक्त राजस्थान का विलय हो गया था। ऑप्शन नंबर सी आप राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 31।
देखिए क्वेश्चन 31 है, बयाना का प्राचीन नाम क्या था। देखो मैंने अभी जस्ट इससे पहले 3 से 4 क्वेश्चन पहले आपको बयाना का, 4 से क्वेश्चन पहले आपको बयाना का उपनाम बताया था कि इसको किस नाम से जाना जाता था। देखिए बताइए, कांठर नाम जाना जाता, माध्यिका के नाम से श्रीपंथ, या फिर आई छतरपुर। देखिए प्यारे साथियों, जो बयाना का प्राचीन नाम मिलता है वो मिलता है श्रीपंथ। क्या मिलता है? श्रीपंथ। ऑप्शन नंबर सी आपको हो जाएगा। बयाना पड़ता है भरतपुर में। कहाँ पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भरतपुर की तहसील है, वहाँ पड़ता है। लेकिन देखो समझो इस चीज़ को, अहि छतरपुर क्या था? अहि छतरपुर देखो नागौर का प्राचीन नाम मिलता है। किसका? नागौर का प्राचीन नाम मिलता है। आपको इसका भी पता होना चाहिए। बाकी देखो बयाना का नाम श्रीपंथ किसका बनता है? बयाना का। ये भी आपको मैं लिख देता हूँ, बयाना। एक मिनट रुकेगा, एक सेकेंड। बयाना, बयाना का नाम क्या था? श्रीपंथ। मध्य का आपको मिलता है किसका? चित्तौड़ का। किसका? चित्तौड़ का नाम मिलता है आपको। और कांठल आपको मिलता है भीलवाड़ा का। किसका मिलता है? भीलवाड़ा का। देखिए अब यहाँ समझिए, देखो अगर नागौर की बात करें तो वहाँ पर अहिछत्रपुर किसका नाम था? नागौर का। श्रीपंथ किसका था? बयाना का। माध्य का क्या थी? चित्तौड़ नाम था। और कांठल किसका नाम था? भीलवाड़ा का। ये चीज़ आपको देखो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। को सॉरी डी का ही वो आपका ऑप्शन नंबर सी श्रीपंथ बयाना, सी आपका राइट हो जाएगा। सॉरी डी तो नागौर का, अहिछत्रपुर नागौर का नाम था। चलिए 32 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखो 32 नंबर प्रश्न, राजस्थान की उदयपुर रियासत को जब राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था? देखो राजस्थान की जो उदयपुर रियासत थी उसको राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था बताइए। 30 मार्च 1948 को, 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 15 मार्च 1949 को, या फिर 18 अप्रैल 1949 को। बताइए प्यारे साथियों, राजस्थान में जो इसको उदयपुर रियासत को विलय किया वो कब किया गया? तो देखिए प्यारे साथियों, जो राजस्थान में जो उदयपुर रियासत को सम्मिलित किया गया था वो किया गया था आपके जो 18 अप्रैल 1948। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में उदयपुर रियासत को कब सम्मिलित किया गया था? 18 अप्रैल 1948 को। राजस्थान का जो एकीकरण है वो कुल कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में। ये आपको बता चुका हूँ। अगर आप उन 7 चरणों क्रम से पढ़ना चाहते हो तो आप लिंक में इसको दे दूंगा, उस लिंक से आप पढ़ सकते हो, या फिर आप कमेंट बॉक्स में बता दें। आपको पीडीएफ में आपके व्हाट्सअप पर जो मेरा नंबर दे रखा है, मैंने व्हाट्सअप नंबर, देखो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको बता रखा है 8503848752। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप एसएमएस कर दिए, मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ से उनको आप पढ़ सकते हो। ठीक है ना? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 आपका आप क्या आता है। राजस्थान किस शहर को मध्यका के नाम से जाना जाता था? देखो माध्यका या मध्यका दोनों बात एक है। माध्यका की जगह मध्यका भी लिखा आ सकता है, यहाँ पे ऐसा भी लिखा आ सकता है मध्यका, तो उनका मतलब एक ही है। तो किसको जाना जाता है बताइए? बयाना को, नागौर को, नगरी को, या प्रतापगढ़ को? तो प्यारे साथी देखो, जो क्वेश्चन नंबर 33 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नगरी। मैंने आपको बताया था चित्तौड़। अभी मैंने आपको बताया था चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम क्या था? मध्यका। लेकिन मध्यका और नगरी बात एक ही है। इनकी चित्तौड़गढ़ जो कहाँ है, नगरी कहाँ पर? चित्तौड़ भी चित्तौड़ के अंतर्गत ही आती है, नगरी अंदर आती है। कि जैसे मानो ये चित्तौड़गढ़ जिला, उसके अंदर ही है नगरी, उसको ही कहा जाता है मध्यका। ठीक है ना? अगर आपको चित्तौड़गढ़ ठीक है मिल जाए ऑप्शन, ठीक है, नहीं तो आपको नगरी का राइट हो जाएगा। लेकिन देखो आपको बयाना क्या कहा जाता है? श्रीपंथ कहा जाता है, अहिछत्रपुर नागौर कहा जाता है, और कांठल किसको कहा जाता है? आपके प्रतापगढ़ को कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 34। क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान की थर्मोपली किसे कहा जाता है? राजस्थान की जो थर्मोपली उसे किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को, हल्दी घाटी को, गोटन को, रावत बाटा को? तो प्यार शादी को राजस्थान थर्मोपली कहा जाता है हल्दी घाटी को। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य, उसी को मैं जो हल्दी घाटी कहा जाता है, थर्मोपली किस हल्दी घाटी को। ठीक है ना? बाकी देखो भीलवाड़ा, गोटन नागौर में, कहाँ पर है? नागौर में। ये गौटन नागौर सफ़ेद सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखना। राजस्थान सफ़ेद सीमेंट के लिए प्रसिद्ध कौन है? गौटन नागौर। रावत भाटा देखो चित्तौड़गढ़ में, ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। ये गौटन नागौर में, भीलवाड़ा को पता ही है। बाकी हल्दी घाटी, इसके राजसमंद में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, राजसमंद पता है। हल्दी घाटी कहाँ पर है? राजसमंद में, इसमें आपको पता होगा। इसका जो युद्ध हुआ था और इसकी जो थर्मोपली कहा जाता है वो हल्दी घाटी को ही कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 35। क्वेश्चन 35, वस्त्र एवं अभ्रक नगरी के नाम से राजस्थान के किस जिले को जाना जाता है? देखो वस्त्र एवं अभ्रक नगरी के नाम से राजस्थान के किस जिले को जाना जाता है? भीलवाड़ा को, जालौर को, जयपुर को, भरतपुर को? तो प्यारे साथी देखियो, जो भारत भारत कह सकते हैं हम, राजस्थान जो वस्त्र नगरी जो कह जाती है वो अभ्रक नगरी, वो कहा जाता है आपकी भीलवाड़ा को। मैं आपको बताया था टेक्सटाइल सिटी किसको कहा जाता है? वस्त्र नगरी, वो कहा जाता है आपकी भीलवाड़ा को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपका देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 36 देखो क्या आता है आपका कि राजस्थान की उड़न परी के नाम से किसको जाना जाता है। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि राजस्थान की उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है। हमीदा बानो को, सुरभि मिश्रा को, रीमा दत्त को, इनमें से कोई नहीं। देखिए मैं आपको बताने को तुमको तीनों बता देता हूँ किस किस को कहा जाता है, लेकिन इनके क्वेश्चंस आगे मैंने दे रखे फिर आपको पता चल जाएगा पहले से, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, आपको वेट करना पड़ेगा। पहले इस क्वेश्चन जान लेते। राजस्थान उड़न परी कहा जाता है हमीदा बानो को, ऑप्शन नंबर ए। अब सुरभि मिश्रा को क्या कहा जाता है, रीमा दत्त को क्या कहा जाता है, इसके लिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जाता है। राजस्थान उड़नपुरी कहा जाता है हमीदा बानो को, ऑप्शन नंबर ए आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो ये रहा 37। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न आपको पता ही होगा किसे कहा जाता है। मोहम्मद नैनी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगी, तो आप सभी को पता होगा। चलिए 38 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न आता है जेनिस जोसेफ को किस उपनाम से जाना जाता है। देखो जेनिस जोसेफ किस नाम जाना जाता है, राजस्थान की जलपरी, जोधपुर की आयरन गर्ल्स, राजस्थान की उड़न परी, इनमें से कोई नहीं। तो देखो राजस्थान में जो जेनिस जोसेफ है उसको राज्य जोधपुर की आयरन गर्ल्स के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आता है आपका 38। राजस्थान की मोनालिसा किसे कहा जाता है। देखो मोनालिसा कहा जाता है राजस्थान में बनी ठनी को, किसको कहा जाता है, बनी ठनी को राजस्थान में मोनालिसा कहा जाता है। लेकिन ये बनी ठनी के बारे में देखो मैं आपको 2 से 3 प्रश्न और बता देता हूँ। जो राजस्थान में बनी ठनी थी ना, ये क्या थी, ये देखो किशनगढ़ शैली की एक, किशनगढ़ यानी किशनगढ़ शैली थी अजमेर में, कहाँ थी, अजमेर में। अब ध्यान से समझना, किशनगढ़ शैली की चित्र था, ये बहुत बड़ा था, बनी ठनी का चित्र किससे, किशनगढ़ शैली का। दूसरा प्रश्न आता है कि किशनगढ़ शैली का जो था वो राजा कौन था, सावंत सिंह। सावंत सिंह यहाँ का राजा था। इसको उपनाम में नागरी दास भी कहते थे, क्या कहते, नागरी दास इसको कहा जाता था उपनाम से। और देखो इसको क्या क्या नाम से और पुकारा जाता था, देखो मैं आपको बता दूं। इसको कहा जाता था, जो मोनालिसा थी इसको, इसी को बनाने वाला जो चित्रकार था वो था मोरध्वज निहालचंद। कौन था, मोरध्वज था, मोरध्वज निहालचंद इसको बनाया था। चित्र किसने बनाया, मोरध्वज निहालचंद ने, बनी ठनी का। और इसका सावंत सिंह या फिर नागदास इसके समय चित्रकार था ये मोरध्वज निहालचंद। और इसी के समय को इसका स्वर्ण काल माना जाता है। स्वर्ण काल जो माना जाता है किशनगढ़ शैली को, वो माना जाता है किसके समय को, सावंत सिंह के समय को। ये इसकी इम्पोर्टेंट थी। और देखो जो बनी ठनी थी ना, ये जो बनी ठनी थी ये सावंत सिंह की कह सकते हैं प्रेमिका थी। क्या थी, प्रेमिका, ये भी आपको पता होना चाहिए, प्रेमिका थी। और इसका मूल नाम देखा जाए तो रसिक प्रिया था। क्या था, रसिक प्रिया इसका मूल नाम था। आपसे पूछ लिया जाए कि देखो कि जो मोनालिसा थी इसको बनी ठनी कहा जाता था, बनी ठनी जो कि सावंत सिंह की प्रेमिका थी, इसको मूल नाम क्या था, उसका मूल नाम था रसिक प्रिया, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और देखो विदेशी जो चित्रकार थे एरिक डिसिंग, उन्होंने इस पर राजस्थान के देखो इस पर उसमें टिकट जारी करवाई, ये भी आप ध्यान रखना, टिकट जारी करवाया था। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 39 क्वेश्चन नंबर आता है चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम क्या था। देखो चित्तौड़गढ़ गांव को प्राचीन नाम बताना है, बताइए सत्यपुर, ब्रजनगर, गिरिजाबाद या जबलपुर। तो आप सभी को पता होगा जब जब यहाँ पर जो आज कह सकते हैं हम आक्रमण हुआ था चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर, तो इसका नाम क्या कर दिया, खिजराबाद कर दिया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका नाम उपनाम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सत्यपुर आपको कहा जाता है जालौर को, ये भी आप ध्यान रखना, जालौर को कहा जाता है सत्यपुर। ब्रजनगर आपके झालावाड़ को कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। और जबलपुर किसी को नहीं कहा जाता। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 40। शौर्य चक्र विजेता का संबंध किस व्यक्ति से। देखिए शौर्य चक्र विजेता का संबंध किस व्यक्ति से, मेजर ध्यानचंद से, मूल सिंह से, अजय आहूजा से, किशन सिंह राठौर से। तो प्यारे साथी देखिए जो शौर्य चक्र विजेता का संबंध माना जाता है राजस्थान में, वो माना जाता है मेजर चंद ध्यानचंद से। मेजर जब ध्यानचंद को राजस्थान में जो होता है, राजस्थान में उसको हॉकी का जादूगर कहते हैं। किसको कहते हैं, हॉकी का जादूगर। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को, भी ध्यान रखो, जो कि शौर्य विजेता माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 41। राजस्थान के हृदय के नाम से किस जिले को जाना जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, राजस्थान के हृदय अजमेर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सीधा ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। हजार खंभों का शहर किसे कहा जाता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हजार खंभों का शहर किसे कहा जाता है, रणकपुर को, डीग को, उदयपुर को, पिछोला को। देखिए प्यारे साथियों जो आपका डीग है, डीग एक भरतपुर में, कहाँ पर है, ये भरतपुर में।
इसको कहा जाता है जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी इसको कहा जाता है। उदयपुर आपका जिला है जो इसको कहा जाता है क्या, इसको कहा जाता है उदयपुर को झीलों की नगरी, क्या कहा जाता है, झीलों की नगरी। अब देखो यहाँ से समझना एक चीज को, जल महलों की नगरी तो कहा जाता है, डीकोर झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। पिछोला झील है, ये भी उदयपुर में एक झील है, कहाँ पर है ये, उदयपुर में झील है, मीठे पानी की झील है, किसकी है, मीठे पानी की झील है उदयपुर जिले में। लेकिन देखो अब क्वेश्चन आता है कि हजार खम्भों का शहर कहा जाता है रणकपुर को, एक रणकपुर जो कि कहाँ, पाली में, कहाँ पर है, पाली में, जो कि एक जैन मंदिर है, जैन मंदिर है, पाली में एक जैन मंदिर है रणकपुर में। और वहाँ पर जो रणकपुर का जो जैन मंदिर है इसमें 1444 खम्भे हैं, कितने, 1444 खम्भे हैं इसमें, इसीलिए इस खम्भों का शहर कहा जाता है, या फिर खम्भों का, हजार खम्भों का शहर या फिर खम्भों की नगरी कहा जाता है रणकपुर जैन मंदिर। यहाँ पर देखो खम्भे कितने, 1444 खम्भे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कहाँ पर है ये, पाली में, एक जैन मंदिर है, क्या है, एक जैन मंदिर है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 43। 43 आता है क्वेश्चन, पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है, बताइए, जोधपुर को, उदयपुर को, अलवर का, भरतपुर को। तो प्यारे साथी देखो जो आपका उदयपुर है इसको कहा जाता है पूर्व का वेनिस, क्या कहा जाता है, पूर्व का वेनिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। लेकिन देखिएगा भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्या कहा जाता है, राजस्थान का प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार, राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन सा, भरतपुर। और अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है, कहा जाता है, सिंह द्वार कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। और इसको कहा जाता है मरुस्थल का प्रवेश द्वार देखो जोधपुर कहा जाता है मरुस्थल का प्रवेश द्वार, ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। देखो अब क्वेश्चन यहाँ से क्या बनते हैं, देखो आपका जो क्वेश्चन फर्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि राजस्थान प्रवेश द्वार तो भरतपुर कहा जाएगा, राजस्थान का प्रवेश द्वार। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाएगा, तो राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहा जाएगा। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाएगा, तो जोधपुर कहा जाएगा। और पूर्व का बेनिस किसे कहा जाएगा, तो उदयपुर कहा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं आपके, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका राइट है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी पूर्व का बेसिन कहा जाता है आपके, किसको कहा जाता है, उदयपुर को। चलिए अगला देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44, 100 द्वीपों के शहर के नाम से राजस्थान कौन सा जिला प्रसिद्ध है। देखो 100 जो द्वीपों के नाम से शहर के नाम से राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध, बताइए, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, अजमेर या बांसवाड़ा। तो प्यारे साथी 100 द्वीपों के शहर के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का बांसवाड़ा जिला, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। दक्षिण में सबसे दक्षिणी जिला इसको कहा जाता है राजस्थान का बांसवाड़ा जिला। तो प्यारे साथी देखो अब तक हमने कुल 44 प्रश्न कर लिए, आपका एक प्रश्न बकाया रह गया, आपका प्रश्न एक बाकी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक भी वीडियो को अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फिर चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो कमेंट करके बताना कि इस वीडियो में आपको कितने क्वेश्चन आए, कितने आपके राइट हुए, कितने नहीं हुए, आप कमेंट कर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूल जाएगा। और ये वीडियो सभी विद्यार्थियों के पास पहुँचना चाहिए, सभी जितने विद्यार्थी राजस्थान से तैयारी करते हैं, राजस्थान जी के संबंधित, उन सभी विद्यार्थियों के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। तो प्यारे साथियों, आपका अगर सहयोग रहा तो बहुत जल्दी इसी चैनल पर आपको साइकोलॉजी के नोट्स भी पढ़ने को मिलेंगे, साइकोलॉजी के और हिंदी के भी आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहा। और देखिएगा 1 तारीख से मैं बता रहा हूँ आपको इस पर मैथ भी पढ़ाई जाएगी। मैथ भी देखो आपका जो रीट का जो पूरा सिलेबस होता है, यानी कि जो रीट का पूरा सिलेबस होता है वो इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। 1 तारीख से आपको मैं टाइम टेबल बता दूंगा किस किस टाइम आपका क्या क्या रहने वाला है। तो उससे पहले अगर आप पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और रीट से संबंधित न्यूज़ मैं इस पर डाल ही देता हूँ, जैसे कोई न्यूज़ आती है तो उस न्यूज़ को मैं इस पर डाल देता हूँ। तो प्यारे साथियों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज का आखिरी प्रश्न क्या देखते हैं। राजस्थान का अन्नगार राजस्थान के किस जिले को कहा जाता है। देखो राजस्थान का अन्नगार राजस्थान किस जिले को कहा जाता है, श्री गंगानगर को, चित्तौड़गढ़ को, उदयपुर को, बांसवाड़ा को। तो प्यारे साथियों राजस्थान का जो अन्नगार कहा जाता है वो कहा जाता है राजस्थान के गंगानगर जिले को। ऑप्शन नंबर ए सही, क्योंकि सर्वाधिक गेहूँ पैदा यहीं पर होते हैं। सर्वाधिक गेहूँ जो कहाँ पैदा होते हैं, राजस्थान के गंगानगर जिले में पैदा होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान अन्नगार किसे कहा जाता है, श्री गंगानगर जिले को। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं बहुत जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। लेकिन लाइक शेयर करना बिल्कुल भी
मत भूल जाएगा, लाइक शेयर करना बिल्कुल ही मत भूल जाए, क्योंकि लाइक शेयर करना तो आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है साहब, धन्यवाद।